मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत से पाकिस्तान चीन में मचा हड़कंप। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना लाया जाएगा भारत। ट्रंप ने अमेरिका की गद्दी संभालते ही भारत को दी बड़ी खुशखबरी। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण से बिलबिलाए संजय राउत। आपने दाऊद इब्राहिम छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? तहव्वुर राणा की तो बात खत्म हो गई। अब ठीक है, आप यहाँ आएंगे, थोड़ा इवेंट करेंगे, तहव्वुर राणा को लाया, तहव्वुर राणा को लाया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राज आते ही भारत के लिए अच्छी और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुंबई में 26/11 जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। दरअसल ये खबर भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत दरअसल इसे माना जा रहा है। जिस तरीके से यह खबर सामने आई है कि अमेरिका से मुंबई में हुए 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, वो अब भारत लाया जाएगा। चूंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है, अब इस आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा, जहां उसके गुनाहों का हिसाब जाहिर तौर पर होगा। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और वो 26/11 हमलों के आरोपियों में से एक है। मास्टरमाइंड उसे मुंबई हमलों का माना जाता है और भारत लंबे वक्त से अमेरिका से ये मांग करता रहा कि राणा को भारत को सौंपा जाए, लेकिन आखिरकार ये खुशखबरी सामने आई है कि जो तहव्वुर राणा है वो अब भारत लाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। वहीं पीएम मोदी के शासनकाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई मौकों पर जो बाइडेन प्रशासन से राणा को भारत को सौंपने की मांग की थी, लेकिन आखिरकार जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे, यानी जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राज आया है, तो राष्ट्रपति बनने के महज एक सप्ताह के भीतर ही भारत के लिए ये अमेरिका से गुड न्यूज सामने आ गई है और भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां साल 2008 में हुए मुंबई हमलों में 166 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए थे। करीब 60 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसके बाद पाकिस्तान से बोट पर सवार होकर मुंबई आए इन आतंकियों को मार गिराया गया था और नवंबर 2024 में तहव्वुर राणा अमेरिका में चली अदालती कार्रवाई को काफी हद तक हार चुका था और इसके बाद उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया कि तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाए। अब उसके गुनाहों का हिसाब भारत में होगा, यह साफ तौर पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने माना है और यह बड़ी और अच्छी एक खुशखबरी भारत के लिए है, एक बड़ी जीत मोदी सरकार के लिए है। और यही वजह है कि जब संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, उनसे सवाल किया गया तो वो किस तरीके से तिलमिलाने लगे। तो संजय राउत ने कहा कि तहव्वुर राणा ही क्यों, छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम को भी पाकिस्तान से मोदी सरकार लेकर आए, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। न्यायालयीन प्रोसेस है। मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसमें तहव्वुर राणा का हाथ रहा। अमेरिका ने उसको हिंदुस्तान में भेजने की अब परमिशन दी है, अच्छी बात है। लेकिन नीरव मोदी का क्या? मेहुल चौकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? तहव्वुर राणा की तो बात खत्म हो गई। अब ठीक है, आप यहाँ आएंगे, थोड़ा इवेंट करेंगे, तहव्वुर राणा को लाया, तहव्वुर राणा को लाया, और क्या करेंगे? ये पूरा जो मुकदमा है चल गया है। अब यहाँ बिठाएंगे 10-15 दिन तक। आप इतनी बड़ी बात हमने की है, दाऊद को लाइए ना। मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट की सीरीज चली थी, 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो दाऊद ने किए थे ना। आपके न्यायालय ने कहा है, तो आप पाकिस्तान में जाकर दाऊद को लेके आइए, छोटा शकील को लेके आइए।
लंदन के न्यायालय में, अब जेलों में नीरव मोदी है, उनको लेके आइए। मेहुल चोकसी है, उनको लेके आइए। वो क्यों नहीं आ रहे? चलिए। तो एक तरफ मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को भारत लाया जाएगा, ये अच्छी खबर सामने आई। भारत के लिए ये जाहिर तौर पर गुड न्यूज है। और जिस तरीके से 166 लोग मारे गए थे, उनके गुनाहों का हिसाब किताब अब तहव्वुर राना से होगा और कई बड़े खुलासे भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं जब उसे भारत लाया जाएगा। इसको लेकर आपने संजय राउत को सुना, जो किस तरीके से कहीं ना कहीं अब दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर रहे हैं, अब छोटा शकील की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो जाने माने वकील हैं उज्जवल निकम, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे, वैसे ही भारत के लिए यह खुशखबरी सामने आई है। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बता दिया है इसी कदम से कि दरअसल आतंकवाद को वो अमेरिका की धरती पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चूंकि लगातार भारत की कोशिशें ये थी कि तहव्वुर राना को भारत को सौंपा जाए, तो ऐसे में वो रास्ता भी अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की सत्ता में आते ही साफ हो गया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले को, या जो भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है, उसको भारत की एक कूटनीतिक जीत करार दिया है, जरा सुनिए। भारत सरकार की ये कूटनीति की बड़ी कामयाबी है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि तहव्वुर राना ने जो खुद को बचने की आखिरी कोशिश की थी, जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्ट्रांग स्टैंड लिया था कि तहव्वुर राना ने जो रिव्यू पिटीशन में कारण कहा है कि उसे शिकागो कोर्ट ने उसी आरोप के अंदर उसको सजा फरमाई है और इसलिए भारत में उसे न सौंपा जाए। लेकिन वो स्टैंड अमेरिकन सरकार ने रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट को बता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्राउंड उसको मान लिया और उसे तहव्वुर राना को भारत में भेजने का एक फैसला कर लिया और उसका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। मैं ये बड़ी कामयाबी इसलिए मानता हूं कि तहव्वुर राना का एक्सट्राडिशन होने के बाद कोई ऐसे सनसनी खुलासे आ सकते जिसके आधार पर पाकिस्तान के आर्मी के लोग जो लश्कर तोयबा ने आतंकवादी गुटों को मदद करते, उसके लिए एक बड़ा चाप रहेगा। तीसरी महत्व की बात यह है कि डेविड हेडली की गवाही मैंने बंबई के कोर्ट में ली थी और डेविड हेडली ने अपने गवाही में साफ साफ बताया था कि लश्कर तोयबा और आईएसआई की किस तरह की साठगांठ है। मुझे लगता है कि तहव्वुर राना से आने के बाद इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी मिल सकती है और ये कूटनीति की हमारी बहुत कामयाबी मैं मानता हूं। और एक अहम बात भी यह है कि ट्रंप सरकार आने के बाद जो इमीडिएट आने के बाद जो ऑर्डिनेंस निकले थे, जो ऑर्डिनेंस के एग्जीक्यूट हुए थे, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप सरकार भी आतंकवादियों जो उनके लैंड पे कोई करेगा, उसे गतिविधियों करेगा, तो उसको बिल्कुल थारा नहीं मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मैसेज इस माध्यम से पूरे विश्व को ट्रंप सरकार ने दिया, ऐसा मैं मानता हूं। तो बात अगर तहव्वुर राना की जाए, तो जैसा कि मैंने जानकारी दी कि मुंबई पुलिस ने 26/11 आतंकी हमले के बारे में अपनी चार्जशीट में तहव्वुर राना का नाम शामिल किया था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक एक्टिव मेंबर के रूप में काम करने का आरोप है। चार्जशीट में राना पर आरोप लगाया गया है कि उसने 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डेविड कॉलमैन हेडली की मदद की थी और मुंबई में कहां कहां हमले करने हैं उन जगहों की रेकी भी तहव्वुर राना ने ही की थी और एक खाका तैयार करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपा था और ये हमला इस तरीके से मुंबई पर किया गया था, जिसके बाद से लगातार जो है उसके प्रत्यार्पण की कोशिशें भारत की तरफ से की गई और आखिरकार मोदी सरकार को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब जैसा कि समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के
अमेरिका की सत्ता पर बैठते ही अब मोदी और ट्रंप कहीं ना कहीं मिलकर जो है कई अहम फैसले लेंगे और कहीं ना कहीं उस दिशा में अब शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि तहव्वुर राना को अब जल्द ही भारत लाया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।